हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं कूल स्टार टेक। दोस्तों आज आ गया मेरे को नई वीडियो लेके। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे सब जीरो के टेम्परेचर कंट्रोलर 7510P की फुल वायरिंग और उसकी प्रोग्रामिंग की सेटिंग। दोस्तों इसके कौन से पैरामीटर में कितना सेट करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको फुल डिटेल में। दोस्तों ये जो अपना टेम्परेचर कंट्रोलर है ये 7510P है, जो कि दोस्तों प्लस टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है। जहाँ पर भी दोस्तों हमें प्लस टेम्परेचर यूज़ करना है, यानी कि 2 डिग्री से लेके हमें 10 डिग्री के बीच में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ये हम 7510P टेम्परेचर कंट्रोलर लगा सकते हैं। दोस्तों ये कोल्ड स्टोरेज में, डीप फ्रीज़र में, फ्रिज में हर जगह यूज़ कर सकते हैं इसको कंप्रेसर को ऑपरेट करने के लिए और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप कोल्ड रूम का या रेफ्रिजरेशन का काम सीख रहे हैं या काम सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पे ऐसी बहुत सारे नॉलेजेबल और हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, जिससे कि आपको काम सीखने में और काम करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा सब जीरो का टेम्परेचर कंट्रोलर 7510P, जो कि दोस्तों कीपैड वाला है। दोस्तों इसमें एक टच पैड में भी आता है, जो इसके जो बटन रहते हैं वो टच रहते हैं। दोस्तों ये कीपैड वाला है, बट दोस्तों वो जो 7510T आता है टी मॉडल, तो दोस्तों टी यानी कि टच पैड। बट दोस्तों दोनों को हम सेम जगह यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड रूम के लिए, डीप फ्रीज़र के लिए, फ्रिज के लिए, जहाँ पर भी हमें प्लस का टेम्परेचर मेंटेन करना हो उसमें हम इसको लगा सकते हैं आराम से। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी वायरिंग देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आपको मॉडल नंबर दिखाया जाएगा SZ7510P, और दोस्तों जो टच पैड होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें यहाँ पर लिखा होगा SZ7510T। तो दोस्तों ये P है, इसके थोड़ा वायरिंग उसकी अलग है, इसकी वायरिंग थोड़ी अलग है, समझ लेते हैं वायरिंग। ये देखिए दोस्तों 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, उसके बाद 11 और 12। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं 11 और 12। 11 और 12 पर देखिए प्रोब लिखा है, प्रोब यानी कि सेंसर। तो दोस्तों ये इसके साथ एक सेंसर आता है। ये देखिए दोस्तों ये इसका सेंसर है जो कि इसके रूम में लगेगा। तो दोस्तों सेंसर इसमें सिर्फ एक ही सेंसर लगेगा, क्योंकि ये दोस्तों प्लस टेम्परेचर के लिए है तो इसमें एक ही सेंसर लगेगा। अगर ये माइनस टेम्परेचर के लिए यूज़ होता तो दोस्तों इसमें 2 सेंसर होते, एक डिफ्रॉस्ट के लिए होता और एक रूम टेम्परेचर के लिए होता। बट दोस्तों इसमें डिफ्रॉस्ट का फंक्शन नहीं है, इसलिए दोस्तों इसमें सिर्फ हमें रूम के लिए टेम्परेचर सेंसर चाहिए। तो इसलिए दोस्तों एक ही सेंसर का इसमें पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर जो कि 11 और 12 पे हमारा सेंसर लगेगा। यहाँ पर 1 नंबर दोस्तों NO का पॉइंट है, 2 नंबर पे C का पॉइंट है, 3 नंबर पे NC का पॉइंट है, और अपना 4 के बाद दोस्तों 5 नहीं है 6 है, मतलब 4 और 6। तो 4 और 6 जो 2 है दोस्तों वो है 230 वोल्ट की हमें मेन सप्लाई देना है यहाँ पर, यानी कि पावर सप्लाई देना है। तो चलिए दोस्तों पहले हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं इसको स्टार्ट करके। ये देखिए दोस्तों हमने 6 नंबर पे इसके न्यूट्रल दे दिया है, और ये जो हमारा दोस्तों 4 नंबर पे हमें फेस देना, क्योंकि 5 नंबर इसमें है नहीं, 4 नंबर है। 5 नंबर का जो पॉइंट है दोस्तों वो खाली है, हमें सिर्फ 4 नंबर पे हमें फेस देना। तो फेस अगर हम देंगे तो दोस्तों फेस के लिए हमें एक और इसमें वायर देना पड़ेगा, यानी कि लूपिंग के लिए देना पड़ेगा। तो अब इसमें एक और वायर जोड़ लेते हैं छोटा सा। ये देखिए दोस्तों ये वायर जोड़ लिया हमने, ये हम लगा देंगे फेस पे। ये देखो दोस्तों ये हमने फेस का भी जोड़ लिया है। अब ये दोस्तों जो हमारे ये पॉइंट है जो हमने इसमें लूप दिया है, ये लूप कहाँ लगेगा? तो दोस्तों ये लूप लगेगा हमारा C पे। ये देखिए C जो है यहाँ पर हमें फेस देना है। जब हम ये दोस्तों C पे फेस देंगे जब ये हमारा NO से हमारा कंप्रेसर के लिए सप्लाई आउट करेगा। दोस्तों अगर हम C पे अगर इसके फेस नहीं देंगे, यानी 2 नंबर पर अगर हम इस पर फेस नहीं देंगे तो हमें NO पे सप्लाई आउट नहीं करेगा, ये हमारे कंप्रेसर के लिए आउट होती है। तो इस पर दोस्तों हमें 2 नंबर पर हमें सप्लाई देना ज़रूरी है। सप्लाई दे देते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारी कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है। हमने 11 और 12 पे दे दिया सेंसर का। ये देखिए एक वायर हमने 11 पे लगा दिया, एक 12 पे लगा दिया हमारे सेंसर का, ये हमारा सेंसर है। उसके बाद दोस्तों हमने 6 पे दे दिया न्यूट्रल,
और 4 पे दे दिए फेस। फेस के साथ ही दोस्तों एक हमने वायर लिया है ग्रीन कलर का, जो कि हमने लूप करके हमने दे दिया 2 नंबर पे। 2 नंबर पे हम फेस देंगे जब भी हमारा 1 नंबर पे फेस आउट होगा, जो कि हमारे कंप्रेसर पे जाएगा। और दोस्तों ये 3 नंबर जो है ये एनसी का पॉइंट है। तो एनसी का पॉइंट जब यूज़ होता है दोस्तों, जैसे ही हम कंट्रोलर ऑन करेंगे हमारा एनसी पे सप्लाई आ जाएगी, और जैसे 3 मिनट बाद हमारा कंप्रेसर के लिए आउट होगा तो दोस्तों एनसी से हमारी सप्लाई चली जाएगी, हमारी 1 नंबर पे आ जाएगी, यानी कि हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमें एनसी का पॉइंट यूज़ नहीं करना रहता कोल्ड स्टोरेज में, हमें सिर्फ एनओ का पॉइंट यूज़ करना है, जो कि हमें कंप्रेसर चलाने के लिए चाहिए। तो दोस्तों हमारी पूरी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। हमने इसके मेन सप्लाई लगा दी है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों स्टार्ट हो गया है। ये 31 जो बता रहा है दोस्तों, अभी मेरे रूम में 31 टेम्परेचर चल रहा है, क्योंकि हमने फ़ैन वैन सब बंद करके रखा है। तो दोस्तों अभी हीटिंग हो रही है यहाँ पर, तो एक 31 जो है हमारा रूम का टेम्परेचर बता रहा है दोस्तों। ये जो इंडिकेटर है दोस्तों, ये इंडिकेटर दे रहा है कंप्रेसर का, यानी कि हमारे कंप्रेसर पे सप्लाई आउट हो गई है, और यहाँ से हमारा कंप्रेसर के लिए सप्लाई जाएगी। पहले हम सप्लाई चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, ये जो सेंसर है, सेंसर पर कोई सप्लाई नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों सेंसर पर कोई सप्लाई नहीं रहती है। उसके बाद हम देखेंगे ये 6 नंबर पे, ये देखिए दोस्तों 6 नंबर जो है हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल पे सप्लाई नहीं बता रहा। ये हमारा 4 नंबर देखिए दोस्तों, ये 4 नंबर पे फेस बता रहा है, और इसी से हमने एक लूप दिया है, तो वो हमारा 2 नंबर पे आएगा। ये देखिए 2 नंबर पे हमारा फेस आ गया है। और यही हम दोस्तों 3 नंबर पे देखेंगे, तो देखिए अभी हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया, इसलिए 3 नंबर पर कोई सप्लाई नहीं आएगी, और ये आएगी सप्लाई हमारी 1 नंबर पर। ये देखिए 1 नंबर पर जो हमारी कंप्रेसर की सप्लाई थी आउट हो गई है, ये कंप्रेसर की सप्लाई है। सबसे पहले हम इसकी प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। तो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर स्टार्ट है, और दोस्तों इस पर पीपी एरर देता है, कभी कभी पीपी एरर बताता है। पीपी एरर क्यों बताता है वो भी बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अगर हम इसका एक सेंसर का वायर निकाल देते हैं, मान लीजिए, ये देखिए दोस्तों हमने इसका एक सेंसर का वायर निकाल दिया है। ये देखिए दोस्तों इस पर पीपी एरर दे रहा है, हमारा कंप्रेसर भी ऑफ हो गया है, क्योंकि कंप्रेसर नहीं चलेगा। ये पीपी एरर इसलिए बताते हैं दोस्तों, अगर हमारे सेंसर में, ये देखिए दोस्तों, अगर हमारा सेंसर ख़राब हो जाता है, या फिर सेंसर का वायर कहीं से कट जाता है, या फिर वायर लूज़ हो जाता है, तो दोस्तों हमें पीपी का एरर इसीलिए बताता है। इसलिए दोस्तों अगर पीपी का एरर बता रहा है तो आपको सबसे पहले इसका सेंसर चेक करना है, क्योंकि पीपी का एरर यानी प्रोब फेल का एरर बताता है, तो ये आपको सेंसर ही चेक करना है। इसमें वापस हम लगा देते हैं सेंसर का वायर। देखिए दोस्तों हमने वापस सेंसर का वायर लगा दिया है, तो इसमें हमारा 31 बताने लगा, जो हमारा रूम का टेम्परेचर है। सबसे पहले दोस्तों हम जिसकी प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए दोस्तों सबसे पहले देखिए, एक ये ग्रीन वाला जो है ये सेट का बटन है, ये ब्लू वाला अप का बटन है, एक और ब्लू वाला है दोस्तों ये डाउन का बटन है, और इसी में लिखा देखो PRG यानी कि प्रोग्राम, यहीं से प्रोग्राम ऑन होगा। और ये जो रेड वाला है दोस्तों ये ऑन ऑफ का स्विच है, हम यहीं से इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अभी हम इसको देखते हैं ऑफ हो रहा है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों हम इसको प्रेस करके रख रहे हैं, मगर हमारा कंट्रोलर ऑफ नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, इसकी भी प्रोग्रामिंग रहती है ऑन ऑफ करने की। तो देखिए अभी हम इसको ऑफ कर रहे हैं, ऑफ नहीं हो रहा है ये। तो चलिए आइए दोस्तों सबसे पहले हम इसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं। दोस्तों प्रोग्रामिंग के लिए, प्रोग्राम में इंटर करने के लिए दोस्तों PRG वाला जो की है दोस्तों, इसको 2 सेकेंड प्रेस करके रखना पड़ेगा। इसको प्रेस करते हैं, देखिए दोस्तों P1 आ गया है। P1 दोस्तों जो होता है ये हॉट और कोल्ड के लिए रहता है। तो इसको 0 जब हमें इसमें इंटर करेंगे सेट बटन से इसमें इंटर हुए तो दोस्तों 0 है। 0 यानी कि हम दोस्तों कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं। जनरली दोस्तों हम इसको कोल्ड स्टोरेज में यूज़ करते हैं, तो दोस्तों इसमें 0 रखना है, क्योंकि हम ये कूलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर दोस्तों अप डाउन से देखेंगे तो अप करेंगे तो देखिए 1 आ गया। 1 अगर हम इस पर सेट कर देते हैं दोस्तों तो ये कूलिंग के लिए नहीं, ये हॉटिंग के लिए यूज़ होगा। तो इसलिए दोस्तों हम इसको तो हमेशा कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसमें 0 रखना है। अगर आप हॉटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 1 रखिए। तो दोस्तों हमने 0 कर दिया, इसको सेट कर देंगे। सेट हो गया। अब फिर अप बटन से ऊपर जाएंगे दोस्तों P2 जो है दोस्तों ये है हाई टेम्परेचर लिमिट। सेट बटन दबाएंगे, देखिए दोस्तों हाई टेम्परेचर लिमिट चल रहा है दोस्तों। जैसे कि अभी हमारा कंट्रोलर के अंदर दोस्तों अभी रूम का टेम्परेचर हमारा 30 चल रहा था, तो दोस्तों अगर हम इसमें 30 सेट कर देंगे तो हमारा यहाँ पर ST मतलब डिस्प्ले पे ST बताएगा, यानी हाई टेम्परेचर। दोस्तों जैसे कि हमने इस पर टेम्परेचर कंट्रोलर पे हमारे 5 डिग्री का टेम्परेचर सेट करके रखा है, और हमारा दोस्तों कंट्रोलर में जैसे ही हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है यानी कि 10 बार आ जाएगा, तो दोस्तों जितना भी हम इसमें सेट करेंगे उतने पर अगर आ जाएगा तो दोस्तों हमारे यहाँ पर ST बताने लगेगा, यानी हाई टेम्परेचर लिमिट। तो दोस्तों जैसे अब हमारा अभी 30 चल रहा है तो हम इसको
30 से थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, 31 कर दिया दोस्तों। जैसे ही हमारा 30 से नीचे आएगा, 31 आएगा दोस्तों, इसमें ST आ जाने लगेगा, यानी हाई टेम्परेचर लिमिट। उसको सेट कर देते हैं, ऊपर जाएंगे अप बटन से, तो दोस्तों P3 आएगा। जैसे दोस्तों हमने हाई टेम्परेचर लिमिट सेट करी थी, सेम वैसे ही दोस्तों लो टेम्परेचर लिमिट, जैसे दोस्तों हमने 5 डिग्री पे टेम्परेचर को सेट करके रखा है, सेट दबाएंगे। दोस्तों हमारा कभी बाई चांस होता है कि कंप्रेसर हमारा कंटिन्यू चलता रहता है, कट ऑफ नहीं होता, तो हमारा कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है, माइनस में आ जाता है, तो दोस्तों इससे हमारा खास जो हमारा कोल्ड रूम में सामान रखा है वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों इसमें हम माइनस टेम्परेचर सेट कर देंगे या फिर 0 सेट कर देंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा टेम्परेचर लो में चला, LT बताने लगेगा यानी लो टेम्परेचर। तो उसमें दोस्तों हमें पता चल जाता है डिस्प्ले पे। तो दोस्तों हमने इसमें 0 सेट कर देते हैं। P4 पे जाएंगे अप बटन से, दोस्तों हमारा P4 है, सेट बटन दबाएंगे। डिफरेंशियल, ये दोस्तों डिफरेंशियल है। जैसे कि दोस्तों हमने 5 डिग्री पे अपना टेम्परेचर सेट करा है, जैसे ही दोस्तों हमारे कंप्रेसर कट ऑफ होगा और हमारे टेम्परेचर कंट्रोलर में 60 डिग्री आएगा, यानी 2 डिग्री का डिफरेंशियल होगा, वैसे ही दोस्तों हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको बढ़ा के भी रख सकते हैं, आप इसको 2 से 3, 4, 5 जितना आपको ज़रूरत हो आप उतना इसको रख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर दोस्तों 2 डिग्री रखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें हमने 2 डिग्री का डिफरेंशियल सेट कर दिया है, सेट बटन दबा देंगे, सेट हो जाएगा। P5 पे जाएंगे दोस्तों, P5 है इसका प्रोप कैलिब्रेशन। दोस्तों प्रॉप कैलिब्रेशन इसलिए होता है दोस्तों, जैसे कि हमारे कोल्ड स्टोरेज में 2 टेम्परेचर कंट्रोलर लगे हुए हैं दोस्तों, एक में मान लीजिए कि 4 डिग्री बता रहा है और एक में 5 डिग्री बता रहा है। तो दोस्तों दोनों को सेम करने के लिए हम इसमें डिफरेंशियल सेट कर देते हैं। जैसे कि हमने 1 - डिग्री पे सेट कर दिया तो हमारा 1 डिग्री कम हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों हमारा 5 डिग्री है तो 5 से 4 हो जाएगा, तो इसमें 4 डिस्प्ले पे दिखाने लगेगा। वैसे दोस्तों ज़्यादातर इसको 0 पे रखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको 0 पे सेट रखिए। वो तो दोस्तों दोनों टेम्परेचर कंट्रोलर को सेम करने के लिए हमें P5 में प्रोप कैलिब्रेशन करना पड़ता है, बाकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है अगर हम सिंगल चला रहे हैं तो। फिर अब बटन से ऊपर जाएंगे, P6 बहुत ज़रूरी है दोस्तों। P6 है ये हमारा कंप्रेसर डिले टाइम। जैसे कि दोस्तों हमने अभी आपने देखा था कि जैसे ही हमने इसको स्टार्ट करा था, कंट्रोलर चालू करते ही हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया था। तो दोस्तों इसमें हम डिले टाइम सेट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितने भी मिनट का हम डिले टाइम चाहें उसमें सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि दोस्तों हम इसमें अभी 1 मिनट का डिले टाइम सेट कर देते हैं, सेट कर देंगे। तो दोस्तों डिले टाइम में क्या होगा कि जैसे हम मशीन ऑन करेंगे तो हमारा डिस्प्ले चालू हो जाएगा, मगर दोस्तों डिस्प्ले चालू होने के 1 मिनट बाद हमारा कंप्रेसर की कमांड छोड़ेगा। तो दोस्तों हमारा कंप्रेसर जो है 1 मिनट बाद चालू होगा। आप चाहें तो उसको 3 मिनट का रखिए, ज़्यादातर 3 मिनट का रखा जाता है, तो आप 3 मिनट का डिले टाइम रख दीजिए कि हमारा कंट्रोलर चालू होने के 3 मिनट बाद हमारा कंप्रेसर चालू होगा, यानी कंप्रेसर स्टार्ट होगा। चलिए ऊपर चलते हैं। फिर आप बटन से LP है दोस्तों लॉक पैड, यानी कि LP में देखिए अभी 0 है, अगर हम इस पर 1 कर देंगे और सेट कर देंगे तो दोस्तों हमारा जो पैड है, की पैड है, ये पूरा लॉक हो जाएगा। जैसे कि आप इसको कोई और इसको सेट नहीं कर पाएगा आपके बिना, जब तक इसमें हम जाके 0 सेट नहीं करेंगे, जब तक दोस्तों हमारा की पैड नहीं ऑन होगा ना हम इसमें कोई टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, कुछ भी सेट नहीं कर सकते। जैसा सेट है वही रहेगा, हम बटन दबाएंगे, बटन कोई से काम नहीं करेंगे। तो ये की पैड लॉक होता है, की पैड इसका जो है ये लॉक हो जाएगा। सिर्फ प्रोग्राम का बटन ही ऑन रहेगा, बाकी सारे बटन लॉक हो जाएंगे। ये आपके ऊपर है, आप इसको लॉक करके रखना चाहें या ओपन करके रखना चाहें दोस्तों। इसके बाद फिर आप बटन से जाएंगे, FS आएगा दोस्तों। FS जो है दोस्तों ये फैक्ट्री सेटेड, यानी कि जो हमने पूरा टेम्परेचर कंट्रोलर का सेट करा है और हम इसको FS पे जाके इसको जो है 0 है, अगर इसको हम 1 कर देंगे दोस्तों तो हमारा जो सेटिंग है पूरी चेंज हो जाएगी, जैसे कंपनी से सेट आता है वैसा हो जाएगा ये। तो दोस्तों अभी 0 है, 0 रहने दीजिए। अब बटन से ऊपर जाएंगे, अब पैरामीटर आता है हमारा E1 जो है दोस्तों ये सेंसर के लिए यूज़ होता है। जैसे कि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा सेंसर ख़राब हो जाता है तो PP बताता है। उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, उस कंडीशन में हमें कंप्रेसर हमें स्टार्ट रखना है या बंद रखना है, उसके लिए ये अगर जैसे PP आता है तो दोस्तों हम जैसे 1 है तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट रहेगा, और अगर हम इसको दोस्तों 0 कर देंगे तो जैसे ही हमारा PP आएगा दोस्तों 0 अगर हमने कर दिया तो जैसे ही हमारा सेंसर ख़राब हो जाता है तो दोस्तों इस पर PP बताने लगेगा, तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा जब तक हम इसका सेंसर चेंज नहीं करेंगे, जब तक हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। और दोस्तों अगर हम इसमें E1 में E2 सेट कर देंगे, 2 से ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों, देखिए 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। और अगर हम दोस्तों इसमें 2 सेट कर देंगे तो दोस्तों 2 में क्या होगा कि जैसे हमारा PP आएगा एरर बताएगा, यानी सेंसर हमारा ख़राब हो जाएगा, तो हमारा कंप्रेसर दोस्तों 10 मिनट चलेगा, 10 मिनट बाद ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा। 10 मिनट पे ऑन ऑफ कंप्रेसर होता रहेगा। तो आपको जो रखना है आप रख सकते हैं, भले आप 0 रखते तो ज़्यादा रहेगा कि आपका प्रोप फेल हो जाता है, आपका कंप्रेसर स्टार्ट ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद दोस्तों EP से ऊपर जाएंगे, बाहर आ गए हम, फिर से अंदर आ गए। ये देखिए दोस्तों E1, फिर E1 से ऊपर जाएंगे दोस्तों,
उसके बाद देखिए दोस्तों हम आ गए P0 पे। दोस्तों P0 जो है दोस्तों ये है ऑन ऑफ स्विच के लिए। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ से ऑफ कर रहे थे तो ऑफ नहीं हो रहा था, तो दोस्तों इसलिए इसमें दोस्तों 0 रखेंगे तो ऑफ़ नहीं होगा। इसको अगर हम 1 कर देंगे तो दोस्तों यहाँ से हम जब इसको ऑफ़ करेंगे, जैसे हमने सेट कर दिया, इसको ऑफ़ करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अभी मैं आपको बाहर जाके इसमें दिखाऊंगा ऑफ़ करके। उसके बाद दोस्तों इसके अब जाएंगे EP आ गया, यानी EP यानी एंड प्रोग्रामिंग। दोस्तों जब EP पे आके हम इसका सेट बटन दबाएंगे तो हमारा जो भी प्रोग्राम है पूरा सेट हो जाएगा और सेफ हो जाएगा और हम बाहर आ जाएंगे। ये देखिए हम सेट बटन दबाते हैं, ये देखिए दोस्तों हमारा पूरा प्रोग्राम सेट हो गया और हमारा सेफ हो गया प्रोग्राम जो हमने सेटिंग करी है इसकी। और हमारा अभी दोस्तों जो हमारा रूम का टेम्परेचर चल रहा है, जो हमारा सेंसर बता रहा है रूम का 30 टेम्परेचर, वो 30 टेम्परेचर बता रहा है। सबसे पहले हम इसको दोस्तों ये देख लेते हैं कि हम जो इसको ऑफ़ कर रहे थे तो ऑफ़ नहीं हो रहा था, तो दोस्तों इसको ऑफ़ के लिए हम इसको प्रेस करके रखेंगे। ये देखिए दोस्तों ये ऑफ़ हो गया। वापस इसको दोस्तों हम यहाँ से ऑन करेंगे, दोस्तों डिस्प्ले चालू रहेगा, बस यहाँ पर ऑफ़ लिखा हुआ आएगा, कोई प्रोग्राम कुछ नहीं चलेगा, ये ऑफ़ बताएगा। और जब इसको ऑन करेंगे तो वापस ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों हमारा कंट्रोलर ऑन हो गया। अब देखिए दोस्तों जो हमने टेम्परेचर डिले टाइम सेट करा था P6 में 1 मिनट था, तो दोस्तों 1 मिनट तक ये हमारा इंडिकेटर ब्लिंकिंग करेगा और जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा कंप्रेसर पे से सप्लाई आउट हो जाएगी, हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको फुल सेटिंग इसकी बता दी है टेम्परेचर कंट्रोलर की, इसमें क्या सेट करना है, कौन सा पैरामीटर किस लिए होता है, किस काम आता है। तो दोस्तों पूरा मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। फिर भी अगर दोस्तों आपको किसी भी पैरामीटर में आपको डाउट हो तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दोस्तों 1 मिनट पूरा कंप्लीट हो चुका है, हमारा जो कंप्रेसर का निशान था वो आ गया है, यानी कि हमारी लाइट ऑन हो गई है, यानी हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको SubZero के टेम्परेचर कंट्रोलर 7510P की फुल वायरिंग और उसके पैरामीटर की फुल सेटिंग बता दी है। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।